नमस्कार, मैं हूं सोना। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। विरोधी दल नेता पर पार्थ चटर्जी का कटाक्ष, कहा अपनी विधानसभा क्षेत्र जीत नहीं पाते, बंगाल जीत का सपना देखते हैं। बंधन बैंक के शक्तिगढ़ उपशाखा में दिन दहाड़े डकैती का प्रयास, राजगंज थाना पुलिस के हाथों लाल बाजार इलाके से गाड़ी समेत 2 गिरफ्तार। चाय उद्योग बंद का तराई के चाय बागानों में मिला जुला असर, तृणमूल के श्रमिकों ने किया काम। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। जम्मू के पुंछ में उग्रवादियों के डेरे पर सेना पुलिस अभियान, भारी मात्रा में हथियार बरामद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर 10,000 क्लबों को ममता बनर्जी का अनुदान। आज विश्व एड्स विरोधी दिवस, चलाया गया जागरूकता अभियान। केंद्र सरकार का दावा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था। चोरों का जिम्मा पार्टी नहीं लेगी, कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने यह संदेश दिया है। इसे विरोधियों ने पल्ला झाड़ना करार दिया है, लेकिन पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने इसे साहसिकतापूर्ण फैसला बताया है। आज सीसीएन के दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी की टिप्पणी का गलत मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए बिल्कुल सही कदम उठाया है। ভালো কথা ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না। ওদের এক দঙ্গল চোর ডাকাতদের দল ছিল, সেই চোর ডাকাতদের দলকে সামনে রেখে বহুদিন মানুষকে প্রভাবিত করেছে, গায়ের জোর দেখিয়েছে, বল দেখিয়েছে। আর আজকে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহসের উপরে ভর করে তার কথা বলতে পারছেন, তার অভিব্যক্তি জানাতে পারছেন, তাকে বললাম তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলবে ওরা তার উল্টোটা করবে। सिलीगुड़ी के सभा विरोधी दल नेता सूर्यकांत मिश्रा ने तृणमूल को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। वह कहा था कि इसकी शुरुआत सिलीगुड़ी से ही होगी। पार्थ चटर्जी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो खुद के विधानसभा केंद्र में नहीं जीत पाए वह बंगाल जीत का सपना देख रहे हैं। সেই নারায়ণগড়ে ঠিক রাখতে পারছে না, সে আর বাংলার কথা বলবে। নিজের কেন্দ্রে যে ধাক্কা খাচ্ছে, নিজের কেন্দ্রের লোকরা যাকে পছন্দ করছে না, এই লোকসভা নির্বাচনেও ভরাডুবি হয়েছে, সে বঙ্গোপসাগরে নয় তার পুকুরে নিজেরই সেই দলকে নিয়ে ডুবে পড়া উচিত। কারণ এই সমস্ত বড় বড় কথা বলে দলের কর্মীদের চাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। जानकारी मिली है कि पार्टी के जिला कमेटी के अध्यक्ष रंजन सरकार, कृष्णपाल, विकास सरकार आदि के साथ पार्टी की सांगठनिक मामलों पर उन्होंने चर्चा भी किया है। दिन दहाड़े बैंक डकैती का प्रयास, फिर शहर में सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठने लगा है। आज यह घटना बंधन बैंक के शक्तिगढ़ उपशाखा में घटी है। पता चला है कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैसा देना था। बैंक कर्मी रिंकू मंडल समय पर 4.5 लाख रुपए लेकर उपशाखा में पहुंची, किंतु बैंक में प्रवेश करने के दौरान ही 2 बदमाश उन्हें रोककर बैग लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन रिंकू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर आई महिलाओं ने एक बदमाश को पकड़ लिया। वो पैसे वाले बैग फेंककर किसी तरह भाग गया। उधर गली से आ रहे एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वो रिवॉल्वर से मारकर चलती गाड़ी में बैठकर भाग गया। पूरी घटना को लेकर रिंकू मंडल आश्चर्यचकित रह गई। আমি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে অফিসে ঢুকছিলাম, একদম পৌঁছেই না রুমে, তার আগেই একজন এসে আমার হাতটা ধরে টানলো, মানে হাতে যে ব্যাগটা ছিল সেটা ধরে টানছিল। উনি যখন টানলো আমি আর ওটাকে আটকে রাখতে পারিনি, তো উনি ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। পেছন থেকে আরেকজন ছেলে ছিলেন, উনি আমাদের গ্রিলটা আটকে দিচ্ছিলেন যাতে আমরা কেউ বেরোতে না পারি। তখন আমি চিৎকার করতে করতে বাইরে এলাম। বাইরে কিছু দিদি দাদারা ছিলেন, তো এক দাদা আর কয়েকজন দিদিরা মিলে ওনাকে ধরেন। উনি একটা পিস্তল বের করেন, পিস্তল বের করার পরে টানেনও, তারপরে হয়তো দাদা ওনাকে আমরা ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেওয়ার পরে উনি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যান। बदमाशों को पकड़ने का प्रयास करने के बावजूद उसे नहीं पकड़ पाने पर महिलाओं ने अफसोस जताया। আর লোকটাকে ওখান থেকে টাকা নিয়ে এইখানে আসে, এইখান থেকে চিল্লাইছে ম্যাডামে চিল্লানোর পরে তারপরে এইখানে আসে পরে লোকটাকে জাপটে ধরছি, জাপটে ধরে এক হাত দিয়ে টাকার ব্যাগটা ধরছি, এক হাত দিয়ে লোকটাকে ধরছি। ধরার পরে টাকার ব্যাগটা ছাড়ে দিয়ে লোকটা উল্টা দৌড় মারছে। দৌড় মারার পরে ওদিকে গেছে, পরে ওদিক থেকে আরেকটা লোক এসে ধরছে। ধরার পরে তার লোকটা ওই লোকটাকে আবার মারছে হাতের মধ্যে। ছিলাম এখানে আমরা দুজন, এই যে আমি ছিলাম আর এই দিদি ছিল সঙ্গে। এই দিদি ছিল, দুজনে টাইনা ধরে টাকাটা ব্যাগটা রেখে দিছি আমরা।
इस घटना की खबर मिलते ही एडीसीपी पिनाकी मजूमदार व सिलीगुड़ी थाना के आईसी अचिंत गुप्ता ने बैंक का मुआयना कर पूरी घटना की जानकारी ली। इधर डकैती के तुरंत बाद आसपास के थानाओं को सतर्क कर दिया गया। राजगंज थाना पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा बेरुबाड़ी इलाके तक किया। लाल बाजार में गाड़ी समेत 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया। आरोपी कुचबिहार के खापराईडांगा निवासी 28 वर्षीय विश्वजीत मल्लिक एवं कुचबिहार के खागराबाड़ी के 29 वर्षीय रतन पाल को हिरासत में ले लिया गया है। चाय उद्योग बंद का तराई के चाय बागानों में मिला जुला असर रहा। बंद चाय बागानों को खोले जाने की मांग पर चाय बागान श्रमिकों के ज्वाइंट फोरम के बुलाए इस बंद में तृणमूल श्रमिक संगठन ने समर्थन नहीं किया, जिससे श्रमिक काम पर शामिल हुए। आज सुबह से विभिन्न बागानों के गेट के सामने श्रमिक स्लोगान दे रहे थे, जबकि कुछ बागानों में इसकी विपरीत तस्वीर देखने को मिली। सत्ताधारी पार्टी के श्रमिक संगठन INTTUC समर्थित श्रमिक नेता अकबर गौर ने बताया कि बंद से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हम लोग का देखो, हम लोग का बागान अटल चाय बागान का निवासी काम करना चाहता है। जितना मजदूर CPM पार्टी के भी मजदूर आए हैं काम करने के लिए, यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग का अटल बागान में उतना असर नहीं पड़ता है, काहे कि हम लोग का बहुत झेला है बागानों के लेके। बागान हम लोग को बचेगा तो हम लोग साधारण आदमी बच सकता है। ज्वाइंट फोरम के बुलाए 12 घंटे बंद का माल बाजार के चाय बागानों में भी अच्छा असर देखने को मिला। मेटेली ब्लॉक के जुरंती, नागेश्वरी, ईगू, किलकोट आदि चाय बागान बंद रहे। माल बाजार के चाय बागानों में आंशिक तौर पर असर देखने को मिला। एक के बाद एक बंद होते चाय बागान श्रमिकों की दुरावस्था को देखते हुए सरकार की उदासीनता के विरुद्ध विभिन्न मांगों को लेकर यह बंद बुलाया गया था, जिसका विभिन्न चाय बागानों में मिलाजुला असर देखा गया। तृणमूल श्रमिक यूनियन के श्रमिक काम पर शामिल हुए, जबकि अन्य यूनियन के श्रमिक काम बंद रखे। कालिम्पोंग महकमा के गोरुबाथान लोअर फागू चाय बागान आज से खुल गया। दुर्गा पूजा के ठीक पहले ये बागान बंद हो गया था। बोनस को लेकर मालिक व श्रमिकों के बीच छिड़े विवाद को लेकर कई बार बैठक के बावजूद कोई समाधान नहीं निकलने पर आखिरकार बागान बंद हो गया था। हाल ही में सिलीगुड़ी में त्रिपक्षीय बैठक में श्रमिकों को 15% बोनस दिए जाने के फैसले पर सहमति बनी है, जिससे कुल मिलाकर श्रमिक मोहल्ले में खुशी छाई है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उन्नत व्यवस्था व अन्य मांगों को लेकर DYFI की ओर से लगातार आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के कई चिकित्सक लगातार कई महीने तक अनुपस्थित रहकर वेतन ले रहे हैं। एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर अंजुम नाग के पिछले 1 वर्ष से काम नहीं कर वेतन लेने को लेकर आज अधीक्षक डॉक्टर समीर राय घोष का घेराव कर DYFI सदस्यों ने प्रदर्शन किया। लगातार 2 घंटे तक आंदोलन चला। लगातार अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को लेकर अधीक्षक ने कुछ भी जानकारी नहीं दिया। DYFI की ओर से सरकारी पैसे लेकर काम नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करने की घोषणा की गई। সরকারি টাকার এইভাবে নয়-ছয় হতে আমরা দেব না। রোগীরা যেখানে পরিষেবা পাচ্ছে না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 1 বছর ধরে একজন চিকিৎসক মেডিকেল কলেজকে সঠিকভাবে ইনফর্ম না করে রোগী পরিষেবার সাথে যুক্ত না থেকে ঘরে বসে প্রতি মাসে নিয়ম করে মোটা টাকার মাইনে কিভাবে পাচ্ছে, এই সদুত্তর আমরা প্রিন্সিপালের থেকে পাইনি। আমরা 7 দিন ওনাকে সময় দিয়েছি। দোষী অভিযুক্ত যিনি আছেন চিকিৎসক, যিনি ঘরে বসে মাইনা তুলছেন এবং এর পাশাপাশি এই ধরনের আরও অনেক অভিযোগ মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত আমাদের হাতে এসছে। আমরা DYFI ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলনের পেছনে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত এর কিনারা আমরা পাচ্ছি। आज विश्व एड्स विरोधी दिवस है। एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सिलीगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वेस्ट बंगाल वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सिलीगुड़ी शाखा की ओर से एयरव्यू मोड़ पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। संगठन के सदस्यों ने राहगीरों व यात्रियों को एड्स के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए पर्चे भी बांटे गए। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। सिलीगुड़ी कॉलेज के NSS यूनिट की ओर से कॉलेज के छात्र छात्राओं को एड्स के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य उत्पल सरकार, NSS यूनिट इंचार्ज विद्यावती अग्रवाल समेत अन्य कई उपस्थित थे। सिलीगुड़ी रेड लाइट इलाके में स्वच्छ सेवा सोसाइटी की ओर से एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधायक रुद्रनाथ भट्टाचार्य इस अवसर पर उपस्थित थे। संघबद्ध संगठन की ओर से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में एड्स विरोधी दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य ने किया। এই বছরে আমাদের থিম হচ্ছে বিশ্ব এডস দিবসে প্রতি বছর একটা করে থিম বা ভাবনা নিয়ে আসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন। এবছর থিমটা হচ্ছে 0, মানে শূন্যতে নিয়ে আসতে হবে, নতুন করে সংক্রমণ হার কমাতে হবে, সবাইকে ওষুধের পরিধি ভেতরে আনতে হবে, এডস জন্য যে মানুষকে সচেতন করা দরকার, HIV সম্বন্ধে মানুষকে আরও জাগরুক করা দরকার, পরীক্ষা করার দরকার, রক্ত পরীক্ষার জন্য এগিয়ে আসা দরকার,
যারা আক্রান্ত তাদের সমাজ থেকে দূরে রাখার যেন না থাকে সে ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার নিতে হবে। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सीसीएन समाचार। SBI লোন উৎসব মেগা ফেয়ার আগামী 2রা ডিসেম্বর সেবক রোডে নিশান শোরুমের কাছে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক আয়োজিত এই লোন উৎসবে অত্যন্ত সহজ শর্তে হোম লোন, কার লোন, এডুকেশন লোন, গোল্ড লোন, পার্সোনাল লোন, বিজনেস লোন এবং SBI প্রোডাক্টস এর ক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগ। মহিলাদের জন্য আছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা। एसएस सैनिटेशन कई फेमस कंपनियों का टाइल्स, सैनिटरी वेयर और सभी अत्याधुनिक मॉडल के बाथरूम फिटिंग्स का एक एक्सक्लूसिव शोरूम एसएस सैनिटेशन। हमारा कमिटमेंट राइट प्राइस, गुड क्वालिटी, बेस्ट सर्विस, लेटेस्ट डिजाइन। एसएस सैनिटेशन मित्तल स्क्वायर आनंदलोक हॉस्पिटल के विपरीत सेवक रोड सिलीगुड़ी। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 50 सालों से चलने वाली यूनिवर्सिटीज में जो टॉप यूनिवर्सिटी है और एम्प्लॉयर्स की नजरों में विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पढ़ना आपके लिए एक रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। हमारे प्रतिनिधि से आप मिल सकते हैं 27 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक VIC सिटी सेंटर सिलीगुड़ी में। जल्द आइए, ये मौका कहीं छूट न जाए। सिलीगुड़ी तथा उत्तर बंगाल के चिकित्सा सेवा क्षेत्र में जुड़ा एक नया आयाम इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU ऑन व्हील। उन्नत तकनीक एवं अत्याधुनिक चिकित्सा सामग्रियों के साथ समृद्ध 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाली इस एम्बुलेंस में मोस्ट एडवांस वेंटिलेटर एवं मॉनिटर्स उपलब्ध है, टेम्पोररी पेसमेकर और इन्फ्यूशन पंप्स। इसके अलावा मांग के तहत एक्सपर्ट ICU टेक्नीशियंस एवं मेडिकल प्रोफेशनल्स आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। आवश्यक व विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। ICU ऑन व्हील्स, एडवांस केयर लाइफ सेविंग एम्बुलेंस। Modi Public School, Siliguri, an international standard school equipped with the state-of-art computer lab, smart classes, and indoor and outdoor games. Mentored by qualified and dedicated teachers, lay the foundation of a bright future for your kids. Join Modi Public School, Siliguri. Our admissions are on. Asia's largest educational institution, Narayana Schools, with academic excellence spanning over 37 years, shaping the futures of over 330,000 students with 549 campuses across India. Narayana Schools, with their specially designed integrated syllabus, help students in acing all state and national level competitive exams. Narayana's unique approach to teaching, with common micro-schedules, common examinations and rankings, enables students to keep track of their success. Narayana's fine-tuned methodology of educating students ensures sure success. Admissions are open. Narayana Schools, Eastern India. Contact us. महिंद्रा ऑथोराइज्ड डीलर खोकन मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। मिलेंगे TUV 300, XUV 500, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जाइलो, क्वांटो, वेरिटो और वाई। कमर्शियल व्हीकल में है महिंद्रा चीतो, मैक्सिमो प्लस, अल्फा प्लस, बोलेरो पिकअप, बोलेरो मैक्सी प्लस। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज रेडी स्टॉक और इजी फाइनेंस के साथ उपलब्ध है एक्सचेंज फैसिलिटी। खोकन मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, NH31, माटीगारा। श्री वंदना, एन एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ लेडीज गारमेंट्स। इस बार दुर्गा पूजा में श्री वंदना आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक बेहतर से बेहतरीन साड़ीज, ट्रेंडी सूट और अट्रैक्टिव कलर और डिजाइनर लहंगा। आप ये सब होलसेल रेट में भी ले सकते हैं। श्री वंदना यानी महिलाओं की एक खास पसंद। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए, पूजा की खरीदारी कीजिए। श्री वंदना, शिवस्ट्रीलाल मार्केट, सिलीगुड़ी। फोन 9749099007। यामाहा के ऑथोराइज्ड डीलर नेशनल मोटर्स। उपलब्ध है न्यू लॉन्च बाइक यामाहा R3 और स्कूटर में फैसिनो और भी है अत्याधुनिक मॉडल के सभी बाइक और स्कूटर। मिलेंगे स्पेयर पार्ट्स, फाइनेंस फैसिलिटी, रेडी स्टॉक, बेस्ट सर्विस। आज ही आइए नेशनल मोटर्स, PCM टावर, सेकंड माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। রাজধানী কেবল 37 বছরের অভিজ্ঞতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অনন্য মেলবন্ধন। গুণমানের নাম্বার 1 রাজধানী কেবল, অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা। দেখুন সাধারণভাবে তৈরি কপার তার, আর এটি রাজধানী ইউনিফাই কপার তার।
রাজধানী কেবলের ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী, কমপ্লিট সলিউশন ফর ইউর ইলেকট্রিক্যাল নিডস। আপনি কি আপনার স্বপ্নের রান্নাঘরকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে চান? তবে আর চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। চলে আসুন এক্সক্লুসিভ কুচিনা গ্যালারি ড্রিম কিচেনে, শিলিগুড়ি সেবক রোড, গুরুদুয়ারার বিপরীতে। এখানে পাবেন কুচিনা মডুলার কিচেন, কিচেন চিমনি, গ্যাস ওভেন, হবস, ওয়াটার পিউরিফায়ার এন্ড কুচিনা অ্যাপ্লায়েন্সেস। কল 9820 72976। यूनिक बकेट, एक्सट्रीम शक्त बकेट। ब्रेक के बाद कुछ खबरें एक नजर में। आज सुबह से सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र में 15 से 65 वर्षीय निवासियों को लेकर वयस्क टीकाकरण अभियान चलाया गया। आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही मेयर अशोक भट्टाचार्य एवं वार्ड पार्षद उपस्थित थे। पाथरघाटा निश्चिंतपुर प्राथमिक स्कूल की ओर से आज सिलीगुड़ी महकुमा परिषद सभाधिपति तापस सरकार, सदस्य भवेश घोष एवं माटीगाड़ा पंचायत समिति की सभापति तारा प्रधान को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य महेश प्रधान ने स्कूल की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया। डुवर्स के मोड़ाघाट जंगल से एक झुंड हाथी रेती के जंगल की ओर जाते समय एक 4 वर्षीय हाथी चाय बागान के नाले में गिर गया। सुबह के करीब 4 बजे बागान श्रमिकों ने हाथी को नाले में गिरा हुआ देखा। तुरंत बिन्नागुड़ी वाइल्ड लाइफ स्क्वाड को खबर दी गई। हाथी नाले में बिल्कुल उल्टा होकर गिरा था। निकलने की लगातार कोशिश में वो थक चुका था। वन कर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही बागान निवासियों ने हाथी को निकालने का काम शुरू कर दिया। बागान के निवासियों ने बताया कि उसका झुंड उस हाथी को छोड़कर जंगल लौट चुका था। बिन्नागुड़ी वाइल्ड लाइफ स्क्वाड रेंजर दिलीप दास चौधरी ने बताया कि करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद रियाबारी चाय बागान श्रमिकों की मदद से हाथी को बचाकर रेती के जंगल में लौटाया गया है। पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन के बाद आज मेयर अशोक भट्टाचार्य ने नगर निगम में बैठक की। बैठक में मुख्य विषय पर समर्थन करने के बाद विरोधी दल नेता नांटू पाल ने बोर्ड के अन्य मुद्दों पर विरोध जताया। प्लास्टिक कैरी बैग से शहर को मुक्त करने के लिए कल से नगर निगम अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग करने पर जुर्माना किया जाएगा। बैठक में मेयर, उप मेयर, बोरो चेयरमैन, अधिकारी समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। विरोधी दल नेता नांटू पाल ने बताया कि नगर निगम प्लास्टिक कैरी बैग रोकने के लिए जो कार्रवाई करेगा उसका वो समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बैठक 1 बजे से होगी। यह जानकारी देकर बैठक 12 बजे से शुरू कर दिया गया था। विरोधी लीडर चिठी একটাই পাবে আর সবাই 12টায় জানবে, এটা হয় না। আমি আগের মিটিংও বলেছি যে বোর্ড মিটিং এর 7 দিন আগে নোটিফিকেশন দরকার, আমি পরে পেয়েছি। শিক্ষা দেওয়া উচিত, আমি জানি না কি হচ্ছে এটা। ন্যূনতম তো ফোনে জানাবে যে টাইমটা চেঞ্জ হয়েছে। गलती स्वीकार कर मेयर अशोक भट्टाचार्य ने लगातार अभियान चलाने আমি দেখি কারণ হচ্ছে যেহেতু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা, মেয়র পরিষদ সদস্যর বক্তব্যটা ছিল যে মেয়রের অনুপস্থিত মেয়েটা না হওয়া উচিত, আমাকে যেহেতু একটার সময় বেরোতেই হবে, আমি তখন বললাম মেয়েটা যে 12টায় করা যায় তাহলে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব। আমার জন্য যে একটু অসুবিধাটা হলো সেই জন্য আমি विधाननगर के समीप आमबाड़ी बॉर्डर में दोहरी हत्या की घटना घटी। मौलनी टोल प्लाजा के 35 वर्षीय कर्मी राजू कर्मकार एवं उसकी पत्नी का लहूलुहान शव फांसीदेवा थाना पुलिस ने बरामद किया।
प्राथमिक तौर पर पुलिस का अनुमान है कि कल रात काम से लौटने के बाद देर रात कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया है। मृत दंपति का 2 वर्षीय एक बच्चा भी है। उसके रोने की आवाज से ही सुबह मामला सबकी नजर में आया। पड़ोसियों ने बताया कि दिन निकलने के बाद तक कोई आवाज नहीं मिलने पर उन लोगों को शक हुआ। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। विरोधी दल नेता पर पार्थ चटर्जी का कटाक्ष, कहा अपनी विधानसभा क्षेत्र जीत नहीं पाते, बंगाल जीत का सपना देखते हैं। बंधन बैंक के शक्तिगढ़ उपशाखा में दिन दहाड़े डकैती का प्रयास, राजगंज थाना पुलिस के हाथों लाल बाजार इलाके से गाड़ी समेत 2 गिरफ्तार। चाय उद्योग बंद का तराई के चाय बागानों में मिला जुला असर, तृणमूल के श्रमिकों ने किया काम। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।